Alaikum, welcome back to another exciting class from the Code Odyssey series, CSS for Absolute Beginners. अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन, सीएसएस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं और कैसे हम एचटीएमएल के साथ उसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल प्रैक्टिस सीएसएस की, जहां हम देखेंगे सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है, किस तरह से लिखी जाती है, डिफरेंट टाइप सिलेक्टर्स के देखेंगे और कैसे हम उन सिलेक्टर्स को यूज़ करके स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं। ये लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं हर कॉन्सेप्ट को सिंपल और विजुअल वे में एक्सप्लेन करूंगी। कोड रन करके आउटपुट भी देखेंगे। तो अगर आप सीएसएस सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एंड तक देखिएगा और हर वीडियो में आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, रेडी टू यूज़ कोड्स और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं सीएसएस सिलेक्टर्स क्या होते हैं। सीएसएस सिलेक्टर्स वो मैजिकल टूल्स हैं जो आपको वेब पेज के हर एलिमेंट को स्टाइल करने की पावर देते हैं। जैसे आप रियल लाइफ में अपने घर के डिफरेंट हिस्सों को डेकोरेट करते हैं, वॉल्स को पेंट करना, फर्नीचर अरेंज करना, लाइट्स चेंज करना, वैसे ही सीएसएस सिलेक्टर्स आपको बताते हैं कि वेब पेज के कौन सा एलिमेंट कौन कैसा दिखेगा। आज हम सीखेंगे कि सीएसएस सिलेक्टर्स का पहले देखते हैं बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। अब सोचें कि एचटीएमएल एक खाली जो है ना एक मैनेकिन है और सीएसएस उसको जो है ना स्टाइल करेंगे हम, उसको कैसी ड्रेसिंग करनी है, उसको किस तरह से स्टाइल करना है, उसका उसको कौन सी एसेसरीज हम यूज कर रहे हैं, इस तरह से। अब एचटीएमएल एक खाली मैनेकिन है और सीएसएस के अगर फॉर एग्जांपल कपड़े हैं और उसकी एसेसरीज हैं, तो आप डिसाइड करते हैं कि शर्ट का कलर क्या होगा और पैंट किस कलर की पहनेंगे और साइज हमारे कपड़ों का क्या होगा, राइट। तो अब हम हमारे पास तीन चीजें आती हैं हमारे सिंटेक्स के अंदर, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिलेक्टर्स, जिन्हें आज हम अभी पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल के अंदर हम पढ़ रहे हैं। सिलेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारी आती है प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो है सिलेक्टर कौन सा एलिमेंट स्टाइल होगा ये बताता है। जैसे अगर हमारे पास आती हैं हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, हमारे पास सिलेक्टर्स में आ जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी में बताती है कि क्या चेंज करना है। जैसे अब हमें अगर फॉर एग्जांपल ये सिलेक्टर हमारी शर्ट है, तो अब शर्ट का कलर क्या होगा, साइज, कलर और ये सारी चीजें आएंगी प्रॉपर्टी में। और जो चीज हम उसको किस कलर का होगा, किस साइज का होगा, वो किस में आएगा, वैल्यू में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हेडिंग हो जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखें। अब ये हमारे पास हेडिंग है, हेडिंग का कलर क्या होगा, रेड होगा और उसका साइज क्या होगा, 30 पिक्सल्स होगा। ये जो है हमारे पास सिलेक्टर है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है और ये हमने उसको वैल्यू दिया। इस तरह से हमारे पास सीएसएस वर्क कर रही होती है। अब हमारे पास फोर मेन टाइप्स होती हैं सिलेक्टर्स की, जिसमें आते हैं हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर्स, क्लास सिलेक्टर्स, आईडी सिलेक्टर्स और यूनिवर्सल सिलेक्टर्स। सबसे पहले हम एलिमेंट सिलेक्टर्स को देखते हैं। अब एलिमेंट सिलेक्टर्स जो है इस तरह से सब एलिमेंट्स को जो है ना स्टाइल कर देता है, कि जैसे स्कूल में सब बच्चों को एक यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, वैसे ही जो है एक एलिमेंट सिलेक्टर
अब सारे जो फॉर एग्जांपल अगर हम पैराग्राफ्स हैं हमारे पास एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, अगर हम एलिमेंट सिलेक्टर यूज करें, हम पैराग्राफ का टैग लगाएं और उसको आगे हम उसको प्रॉपर्टी और वैल्यू असाइन कर दें, तो वो क्या करेगा, जितने भी पैराग्राफ है हमारे पास, वो उसको स्टाइल कर देगा। अब हम इसको एक तरह से इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्टाइल करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको लिंक कराएंगे फाइल को, स्टाइल शीट को। अब हम स्टाइल डॉट सीएसएस में जाएंगे। हमने यहाँ पे दो पैराग्राफ्स लिखे, एक पैराग्राफ जो हमारे पास ये पैराग्राफ 1 है और ये पैराग्राफ 2 है। अब अगर हम स्टाइल डॉट सीएसएस में जाएं और क्या करें कि इस पैराग्राफ का कलर हम, पैराग्राफ जो हमारे पास क्या है, सिलेक्टर है, और उसको हम कोई प्रॉपर्टी दें, कलर दें ब्लू, और कलर दे देते हैं बस फिलहाल। रन करके देखते हैं। लुक, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ये पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 दोनों हमारे पास एक ही दफा में कलर हो गए, ब्लू कलर हम हमारे पास दोनों पैराग्राफ्स को आ गया। अगर हम ये स्टाइल डॉट सीएसएस स्टाइलिंग हटा दें और फिर रन करें, तो क्या होगा, जो हमारे पास कलर हुआ था वो खत्म हो जाएगा। ये नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट है स्टाइलिंग के बगैर, इसलिए जो है हम स्टाइलिंग यूज करते हैं कि हम उसके अंदर जो है कलर्स ऐड कर सकें, उसका साइज वगैरह ये सारी चीजें चेंज कर सकें। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट सिलेक्टर में हमने क्या देखा कि वो एक ही जो है ना, एक हम टैग यूज करेंगे, उस टैग के अंदर जितनी भी चीजें आ रही होंगी वो सारी एक साथ जो है वो स्टाइल हो जाएंगी। ये एलिमेंट सिलेक्टर का काम होता है। इसके बाद आता है हमारे पास क्लास सिलेक्टर। अब क्लास सिलेक्टर जैसे एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टाइल करना। अब इसको देखते हैं कि जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हो, टॉपर को बैज मिलता है और सिर्फ उनको स्पेशल शर्ट दी जाती है, सही है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक स्पेसिफिक हमारे पास कोई हाइलाइटेड फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है, या फिर एक हम क्लास बना दें जिसके अंदर जो है सिर्फ टॉपर वाली जो वो है ना, टॉपर कैटेगरी, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक स्पेसिफिक जो हम स्टाइल दें वो उसको मिले सिर्फ, या फिर एक टॉपर को जिस तरह से सिर्फ बैज मिलता है बाकी क्लास को नहीं मिलता, उसी तरह से हम एक क्लास बनाए। उस क्लास के अंदर जो हमारे पास सर्टेन स्पेसिफिक एलिमेंट है उसको सिर्फ हमें जो है ना स्टाइल देना है। तो अब फॉर एग्जांपल हम हाईलाइट के नाम से इसमें क्लास बनाते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, दो पैराग्राफ्स है हमारे पास, एक उसमें हमने एक के अंदर हाईलाइट के नाम से क्लास बनाई, और ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, सही है। और ये जो है हमारे पास पैराग्राफ 2 जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। अब क्या होगा कि हम अगर स्टाइल डॉट सीएसएस में जाएं और हम डॉट हाईलाइट जो है, डॉट हाईलाइट क्यों यूज होता है, जब भी हम क्लास सिलेक्टर यूज कर रहे होते हैं तो हम डॉट यूज करते हैं ताकि उसको स्पेसिफाई कर सकें कि अच्छा एक क्लास सिलेक्टर है। लुक, अगर हमें ये हमने क्लास बनाई थी राइट, हाईलाइट के नाम से, इस क्लास को हमें
येलो कलर का करना है और हमें फॉन्ट क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए। अब क्या होगा कि हाईलाइट वाला जो टेक्स्ट है सिर्फ वो जो है क्या होगा, लो इस तरह से होगा कि मतलब जो हमने सिर्फ एक हाईलाइट जो किया था ना टेक्स्ट से, उसको जो है उसने कलर कर दिया और टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, बाकी जो पैराग्राफ 2 था उसको नहीं स्टाइल किया। और जो हमने लास्ट कोड देखा था उसमें क्या किया था, उसने एक ही साथ दोनों को कर दिया था, इसमें सिर्फ एक को किया है। यहाँ पे सिर्फ वो पैराग्राफ हाईलाइट होगा जिसमें क्लास इक्वल्स टू हाईलाइट लिखा हुआ होगा। अगर हम इसमें से भी हाईलाइट, इसमें भी हाईलाइट लिख दें ना, कोई एग्जांपल, लुक ये भी हो गया हाईलाइट। अगर हमें दोनों में से हटा दें तो वो किसी को भी नहीं करेगा। इसके बाद आता है हमारे पास आईडी सिलेक्टर। अब ये एक यूनिक एलिमेंट को स्टाइल करता है। अब जैसे आपके घर का सिर्फ एक ही मेन गेट है और उस पे आप स्पेशल डिजाइन लगाते हैं, सही है, तो अगर फॉर एग्जांपल आईडी यूनिक होती है, इसलिए एक मेन पेज, मेन सिर्फ एक बार यूज होगी, ठीक है, मतलब कि उस, ये इसको करके देखते हैं कि हमारे पास मेन हेडर के नाम से आईडी बनाए, एक आईडी है हमारे पास मेन हेडर, और वेबसाइट का जो हेडर है ना, सिर्फ उसके ऊपर जो है ना वो वर्क करे, हम ये करें। हमने एक आईडी बनाई, आईडी हेडर, हमने हेडर बना, हेडर लिया, आईडी उसके मेन हेडर के नाम से बनाई, और वेबसाइट का हेडर उसको जो है ना हमने मेन हेडिंग दे दी, और इसके बाद ही टैग क्लोज किया। अब इसको अगर हमें इसको इस तरह से सिंपल सा रन करके पहले देखते हैं, तो ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अगर लेकिन अगर इसको स्टाइल दें, आईडी में क्या, आईडी जो सिलेक्टर है उसके अंदर क्या होता है कि हम हैश यूज करते हैं, हैश मेन, हैश मेन हेडर। इसमें क्या करना है, हमें बैकग्राउंड अगर चेंज करें इसका, ब्लैक कर दें, और कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर दें, या फिर कोई भी कर लो, ठीक है। और इसकी पैडिंग क्या दें हम, 20 पिक्सल्स कर देते हैं। अब हम अगर इसको रन करेंगे तो ये इस तरह से शो। अब आईडी क्या होती है, आईडी जो है, एक आईडी सिलेक्टर एक यूनिक जो है उस सर्टेन एलिमेंट को जो है वो एक ही बार सिर्फ जो है ना वो यूज होगा, इसमें हैश यूज होता है। उसके बाद हमारे पास एक और जो सिलेक्टर की टाइप है वो आती है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये पूरे पेज को स्टाइल कर देता है, एक ही साथ पूरे पेज को स्टाइल कर देगा। अब आप पूरे रूम की सफाई करते हैं, हर चीज साफ करनी होती है, राइट, या फिर आप क्या करें कि
फॉर एग्जाम्पल एक साथ पूरे घर को पेंट करना है या फिर पूरी दीवार को पेंट कर दें। अगर इसको देखते हैं रन करके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक मेन पेज है, ठीक है, उसके अंदर हम मार्जिन रखें उसका। एक तो ये स्टार से रिप्रेजेंट होता है सबसे पहली चीज, ठीक है, इससे। और फिर ये इसका जो है ना वो सिंटैक्स होगा। अगर हमें पूरा जो पेज है उसका अगर हम फॉर एग्जांपल मार्जिन रखें, क्या नाम है, 0 रख दें, पैडिंग भी 0 रख दें, और बॉक्स साइजिंग क्या रखें, बॉर्डर, सही है। इसको रन करके देखें अगर। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। लुक, ये हमारे पास क्या हुआ, एक ही साथ उसने पूरे पेज को जो है ना वो कलर कर दिया। इसमें क्या हुआ, ये कोड पूरे वेब पेज को डिफॉल्ट स्पेसिंग को रीसेट कर देगा। इस तरह से वर्क कर रहा होगा। अब ग्रुप सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ग्रुप सिलेक्टर्स जो है वो हमारे पास, आप एक ही ब्रश से सोफा, कर्टन्स और टेबल को पेंट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि आप एक टैग लें जिसके अंदर आप हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और टाइटल या पैराग्राफ जितना कुछ है ना उसको एक साथ जो है वो स्टाइल करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे बॉडी में लिखे हैं हेडिंग 1, हेडिंग 1, उसके बाद लिखे हैं हेडिंग 2, और पैराग्राफ लिखे हैं। सही है। अब इसको क्या करें, हम डायरेक्ट CSS स्टाइलिंग में जाएं। यहाँ पे हम लिखें H1, H2, P। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें फॉर एग्जाम्पल हम बॉर्डर बॉक्स बनाए, बैकग्राउंड कलर उसका करें, और जो टेक्स्ट का कलर है वो हम रखें ब्लू वॉयलेट। सही है। इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो ये इस तरह से जो है ना तीनों चीजें एक ही दफा में स्टाइल हो गई। इसको हम कहते हैं ग्रुप सिलेक्टर या फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब अगर हम एक साथ सब कुछ जो है वो प्रैक्टिस करें और क्या करें कि index.html में जाएं, यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स बनाएं, जितनी भी चीज़ें भी पढ़ी है ना वो सारी हम क्या करें, यहाँ पे अप्लाई करें। क्लास बनाएं, क्लास और हाईलाइट टेक्स्ट और आईडी, ये सारी चीज़ें हम एक साथ जो है ना वो करते हैं। अब हम एक हेडिंग 1 लेते हैं जिसके अंदर आईडी बनाते हैं मेन हेडिंग के नाम से, और यहाँ पे लिखते हैं मेरी वेबसाइट। सही है। और H2 लिखते हैं अबाउट सेक्शन।
एच इसके बाद हम H3 में क्लास बनाते हैं। क्लास जो है सब हेडिंग के नाम से बनाते हैं और इसके अंदर हम डिटेल्स जो है ना वो डिटेल्स लिख देते हैं, सही है। और पैराग्राफ लिखते हैं, एक नॉर्मल पैराग्राफ है। और एक क्लास बनाते हैं, ये एक वार्निंग के नाम से है। इसको रन करके अगर हम देखें, अब देखो इसको अगर हम देखें तो इसने ये क्या किया है, यहाँ पे हमारी जो मेन वेबसाइट थी वो आ गई। ये हमने बल्कि पहले से स्टाइलिंग की हुई है, राइट। इसको हटा देते हैं फिलहाल। अब अभी पहले क्या होगा कि जब हमने स्टाइलिंग नहीं की हुई तो ये इस तरह से शो होगा, सिंपल सा टेक्स्ट शो हो रहा है, राइट। इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है। अब अगर हम इसके अंदर स्टाइलिंग डालें, यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे पास क्या था, हैश स्टार और ये सारी चीजें हमने देखी थी, तो वो हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। ये स्टार क्यों यूज हो रहा था और यहाँ पे डॉट यूज हो रहा है, ये क्यों हो रहा था, ये भी हमने देखा था। सिंटैक्स है, जिसको जो उसको बता रहा है कौन सा स्पेसिफिकली कौन सा सिलेक्टर यूज हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, पैराग्राफ को जो है हमने ग्रीन कलर कर दिया। यहाँ पे हमने पूरी क्लास वाले एलिमेंट्स को जो है, सिर्फ ये क्लास सिलेक्टर है, जो डॉट इसके साथ होता है क्लास सिलेक्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ स्पेसिफिकली जो क्लास वाले एलिमेंट्स है ना, वो जो है उसका जो है वो स्टाइलिंग हो जाएगी। इसको हम रन करके देखते हैं। तो लुक यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो हमने हम पैराग्राफ जो है वो ग्रीन हो गया और ये हमारे पास जो क्लास सिलेक्टर हमने यूज किया था यहाँ पे रेड बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, ये मेन हेडिंग थी ना, सब हेडिंग है। इसको स्टाइल करते हैं, हैश मेन हेडिंग, और उसकी स्टाइलिंग देखते हैं। लुक ये क्या हुआ कि अंडरलाइन हो गया और ये काफी टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अब ग्रुप सिलेक्टर्स इस तरह से वर्क करेंगे कि हम सारी चीजें एक साथ उसके अंदर लिख देंगे और वो सारी को एक साथ ही जो है ना उसको स्टाइल कर देगा। जैसे ये तो अलग अलग कर रहा था ना, इसमें क्या करेगा वो कि वो सारी चीजों को एक साथ स्टाइल कर देगा। लुक इसको अगर हम अलग अलग देखें ना, तो हटा देते हैं और इसमें पैराग्राफ का टैग भी डाल देते हैं। ये वाला पैराग्राफ का हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या होगा, उसने एक साथ क्या किया, सारों को एक ही स्टाइल दे दिया जो हमने ग्रुप सिलेक्टर यूज करके सारों को हमने ब्लू कलर दे दिया। इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, जो भी चाहें कर सकते हैं। ग्रीन कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, सारों का जो है कलर ग्रीन हो जाएगा। अब हैश मेन में क्या हुआ, हैश मेन में उसने एक्स्ट्रा लार्ज और अंडरलाइन जो है ना वो कर दिया था। और हमने जो ग्रुप सिलेक्टर यूज किया उसने सबको ब्लू कलर दे दिया था और ग्रीन कलर दे दिया था। डॉट वार्निंग में क्या किया हमने, रेड बैकग्राउंड दे दिया वाइट टेक्स्ट के साथ।
और पूरे पेज का जो फॉन्ट था वो स्टार वाले में क्या किया, उसने पूरे पेज का फॉन्ट एरियल कर दिया था। अब क्या करें कि आप खुद ट्राई करें, एक जो है रेड बॉर्डर बना दें किसी डिवीजन का, एक जो बटन क्लास बना के उसको ब्लू बैकग्राउंड दे दें, और एक फुटर जो है उसको आईडी को सेंटर लाइन कर दें। ये भी करके देख लेते हैं या तो। लुक, अगर हम एक डिवीजन का बनाए, एक डिवीजन बनाए और उसका क्या करें, बॉर्डर जो है हमें 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन जो है सिलेक्टर में क्या लिखेंगे, डिवीजन, उसका बॉर्डर क्या चाहिए, हमें 2 पिक्सल चाहिए, और हमें सॉलिड रेड कलर का जो है ना उसका यूं करके बॉर्डर चाहिए उसके अराउंड। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेड बॉर्डर आ गया डिवीजन का, और ब्लू कलर का हमारे पास बटन आ गया, और यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट लिखा वो सेंटर में अलाइन हो गया। इस तरह से जो है हमारे पास सीएसएस में जो है सिलेक्टर्स को यूज करके हम स्टाइलिंग करते हैं। अगर अब जो है हमने जो है देखा सीएसएस सिलेक्टर्स कैसे काम करते हैं, जैसे एलिमेंट, क्लास, आईडी और यूनिवर्सल सिलेक्टर्स, इनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझना आसान है। अगली वीडियो में हम एडवांस सिलेक्टर्स जैसे कि एंड चाइल्ड और कम कॉम्बिनेटर्स देखेंगे। अगर प्रैक्टिस करते रहें, सीएसएस जो है वो इजी है, बस प्रैक्टिस चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज। अगर समझ आ गया तो लाइक कर दें, और जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स में पूछ लें।